दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। 5वें और 6ठे में हमने जो एक ब्रह्मज्ञानी था, एक ब्राह्मणी थी, उन्होंने एक खोपड़ी में जल जो भरा हुआ था उनमें एक मक्खी और एक माखी जो थी वो दोनों एक साथ ही गिर गए। उनकी वजह से वह 5वें अध्याय के रोज पठन कथन करती थी। तो वो मधुमक्खी और मक्खी दोनों एक ही जगह गिरने के कारण उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। ये हमने आपको पिछले 2 कथाओं में बताया था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे क्या हुई। उन्होंने बहुत महाभयानक पाप कर रखे थे। उनको पता था कि हमने क्या क्या पाप कर रखे। कभी किसी को दान धर्म किया नहीं, कभी किसी को कोई दरवाजे पे आया है उसको कुछ दिया नहीं, फिर भी उनकी मोक्ष क्यों हुई उन्होंने यमराज को पूछा था, मक्खी और मधुमक्खी ने। तो उन्होंने कहा कि रोज एक ब्रह्मज्ञानी था, वह 5वें अध्याय का पठन श्रवण करता था। तो उसी के खोपड़ी के जल में आप दोनों गिर गए हैं, इसीलिए आपके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, पाप मुक्त हो गए और आपको अच्छे घर में जन्म मिला है, ऐसे यमराज ने बताया था। मैंने आपको पिछले दोनों अध्याय बता दिए हैं। अभी आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ये सारी श्रीमद् भागवत गीता, श्री विष्णु जी का संवाद, माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी का संवाद और भगवान शिव और पार्वती माता का संवाद 7वें अध्याय में आया है। भगवान शिव और माता पार्वती का दोनों को संवाद मैं आपको आज बताने वाली हूँ। पिछले 6 अध्यायों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ये चल रहा था संवाद। आज इनका शिव और पार्वती का आया है और हमारा मेन पार्ट जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है वो बाकी है। लेकिन कुछ मेरे माता बहनों के कमेंट्स आए थे, भाइयों के, कि मराठी में सुनना है भागवत गीता। तो टाइम रहेगा तो मैं अवश्य टाइम निकाल कर आप तक कथा पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी। लेकिन अभी आप प्लीज़ हिंदी में सुन लीजिए, ताकि अपने 6 अध्याय हिंदी में हो गए हैं तो दिन कम गिर जाएंगे अगर अपन बीच में ही मराठी चालू कर दी तो। इसीलिए हिंदी में ही कथा श्रवण कीजिए। मैं अच्छी तरीके से आपको धीरे धीरे ही बता रही हूँ कि ताकि आपके समझ में आ जाए। कुछ लोगों की ऐसे कमेंट आई कि आप रिपीट 3-4 बार वही बात दोहरा रहे, ताकि अगर अपन दोहरा भी रहे और श्रवण भी कर रहे तो अच्छी बात है, कि ताकि अपन पितृपक्ष में ही ये श्रवण कर पाएंगे। अभी ज्ञानी ऋषि मुनि अपन ने तो सुना ही कि वो रोज कर रहे। अगर अपन एक ही टाइम में 2-3 बार भी श्रवण कर लिया फिर भी हम पाप मुक्त हो जाएंगे, अपने पितरों को मोक्ष मिलेगी, तो अच्छी बात है। आपको ध्यान, कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ उसका श्रवण करने मात्र से ही सभी पाप और दरिद्रता, कष्ट, पितरों से मुक्ति मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आपको 2-3 बार रिपीट वही वर्ड बोलती हूँ। तो अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है या कम मिलता हो, तो अगर आप खाना बना रहे, कुछ काम कर रहे या भगवान का स्नान करा रहे, तब भी आपने वीडियो लगा के रख दिया और सिर्फ अपन श्रवण भी किया तो भी चलता है, क्योंकि मैं आपके भी सबकी फीलिंग्स में समझ सकती हूँ। आप भी मेरी फीलिंग समझ लीजिए, मैं यही आपको सबको कहना चाहती हूँ। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनने वाले हैं। फिर आगे हम नवरात्रि में देवी पुराण सुनेंगे। श्री गणेशाय नमो नमः। हे गणपति बाप्पा, हे गणेश जी, बुद्धि के दाता, मुझे अच्छी बुद्धि दो, ताकि मैं सबको ये जो कथा श्रवण करा रही हूँ वो अच्छे से समझ पाए, और माता सरस्वती मुझे वाणी में मधुरता बनाए रखे, ताकि मेरे सारे माता और भाइयों को, बहनों को सारी कथा समझ में आए। तो मैं इनको प्रार्थना करके आज श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करा रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया
और न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने आपने चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों को और बंधुओं के साथ यात्रा के मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाहों में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसके चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांतों को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों के वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों को समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके नीरकुश पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि में धारण करके रहते थे, उसी स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन का स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ कर दिया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के लिए कोतवाल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन की ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ की भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु और आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र बोले, मेरे श्राद्ध के दिन 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बटाकर दिया था, बांट कर दिया था, वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिरों के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 7वें अध्याय ऐसा है कि जो भी हमारे पितृ नरक यातनाओं में गिरे हैं, तो जिनके यहाँ भी श्राद्ध हो, उन्होंने श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय यूट्यूब पर, मोबाइल पर अवश्य लगा दे, ताकि यह अध्याय घर में भी मंत्र भी अपने अगर शुरू रहे तो भी पितरों की मोक्ष हो जाती है। और हमारे द्वार पर इस 15 दिन तक सारे पितर, उनके दरवाजे सारे खुले रहते हैं ये 15 दिन तक। तो वो रात में ही आकर बैठ जाते हैं, जिनके उनके पितर जिनके विनके यहाँ आते और उनको आदरपूर्वक पहले अपने जो दरवाजे का उंबरटा रहता है वहाँ उनको जल, गंगा जल छिड़क कर उनको आदरपूर्वक उनको आमंत्रण देना और बोलना कि आज हमारे घर पे जो भी आपका जो गए हैं परलौकिक, मैंने परलौकिक का अर्थ आपको बताया है, तो जो भी आपके परलौकिक गए हैं तो उनका नाम लेकर आपको जिस दिन जिनके घर पे श्राद्ध हो उन्होंने गंगा जल, दूध, पानी, काली तिल उस लोटे में डालकर अपने दरवाजे पर छिड़काव कर कर दरवाज़ा अच्छे से पोंछ ले। और उनको अगर कोई सवाशिन गई है तो सवाशिन नवमी के दिन आती है, ऐनोमी बोलते हैं अपनी सीधी भाषा में, तो उस दिन उनको हल्दी कुमकुम लगाकर, चावल लगाकर
सवाशिन को खाना खाने के लिए बुलाना और अन्य दिन जो गए होंगे आपके पूर्वज उनको भी चंदन और चावल लगाकर उनको भी अंदर अपने बुलाना कि आओ आपका स्वागत है, आपके लिए मैं खाना बना रही हूँ, जो भी मैं खाना बना रही हूँ वह आप बना रही हूँ, आप तृप्त करो अपनी आत्मा और हमारे बच्चों को धन धान्य में, सुख समृद्धि में, यश कीर्ति मान सम्मान में, जो भी आपका कार्य है, शादी ब्याह घर मकान, जो भी आपका कार्य नहीं हो रहा है वह आपको जिस दिन आपके घर श्राद्ध है उस दिन बोलकर आप उनसे आशीर्वाद ले ले ताकि आपका वह कार्य सफल हो जाए। तो ऐसे श्राद्ध के दिन अपने को यह कार्य करना पड़ता है और जिनके यहाँ श्राद्ध होती है उस दिन किसी गरीब को कुछ भी दान देना चाहिए। बिस्किट हो, कुछ केले हो, कुछ न कुछ 10 11 15 20 जैसे आपके पास धन हो या जैसे आपकी इनकम हो वैसे आप गरीबों में दान दक्षिणा देकर तृप्तों की आत्मा तृप्त कर सकते हो। तो यह 7वें अध्याय में आपको बताया गया है। तो दोस्तों अभी हम 8वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमदर्कपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने वेश्यों की पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता था और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी ली और खूब गले तक उसे चढ़ा दिया गया। अब अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वो पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांग तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसी की स्त्री का नाम कुमिति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपने स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों का ग्रहण करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों को यह अध्याय के आदेश श्लोकों का जप करता है। जो कोई ये अध्याय का आदेश श्लोक का भी जप करता है या सुन लेता है या श्रवण कर लेता है या किसी को बता देता है या किसी को शेयर कर देता है, मैं उसकी तपस्या से संतुष्ट हो जाता हूँ। और बहुत देर से उसकी तपस्या का अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने में उत्कंठित हो। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होकर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे उसे भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया था? तो श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसादों को पाकर अत्यंत मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातनाएं में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत की कथा सुनने मात्र से ही वो मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे कहा। यह 8वें अध्याय का महात्म्य भी थोड़े में ही बताया गया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। जो कोई ये 2 शब्द भी 8वें अध्याय का सुन लेता है तो उसके सारे पितर जो है वो पितरों है जो मोक्ष की प्राप्ति को जाते। इसीलिए 7वें और 8वें अध्याय में बहुत इसका महत्व पितरों के दिन होता है। इसीलिए 7वें और 8वें अध्याय का श्रवण रोज 15 दिन करना चाहिए। जो भी करते हैं उनके सभी कार्य बन जाते हैं, ऐसे शिव जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा है। अभी हम श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य बताते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं आधार पूर्वक 9वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महष्मती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया था। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण,
इन्हें बहुत से योग्य द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कुतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे के प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म के आपको बकरी की योनि प्राप्त हुई है, ये सब आप मुझे बताइए। ऐसा ब्राह्मण ने उस बकरी से कहा कि आपको बकरी की योनि कैसे क्या प्राप्त हुई है। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था, सब मुझे पता था। लेकिन एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वो बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दे दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसीलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा और तू ही ऐसे ही तड़पेगा जैसे मेरे बच्चे के लिए मैं तड़प रही हूँ। तो हे द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश में मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरे की योनि में प्राप्त हुआ हूँ। यद्यपि मेरी पत्नी ने यह जो मन्नत मानी थी, अगर वो नहीं मानती तो मुझे बकरे की योनि नहीं प्राप्त होती थी, ऐसा वो बकरे ने ब्राह्मण को बताया। और द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु प्राकर बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। कुरुक्षेत्र, वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय में जब कि सूर्य ग्रहण लगा था, तब राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों पारगामी एक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और पुरोहितों के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले गए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बंगल में खड़े हुए पुरोहितों को हाथ पकड़कर तत्कालीन मनुष्य के गिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीर कर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली की रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडाल की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवास करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगा। ब्राह्मण के अंतकरण में भगवान गोविंद शरण करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुआ। विष्णुदित्यों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले गए। उनका उद्योग निष्फल हो गया और इसी प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप कर रहे थे? किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वो प्लीज मुझे बताइए। वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? ये सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था। तब वह श्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय में गीता के 9वें अध्याय मंत्रों की माला जप रहा था, उसी का महात्म्य सुन रहा था। इस 9वें अध्याय का महात्म्य सुनने मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो कोई ये 9वां अध्याय थोड़ा सा भी श्रवण कर ले, उसके पास कभी भी संकट आसपास नहीं मंडराते। तो यह मैं नित्य प्रतिदिन यह 9वां अध्याय का जप करता हूँ, उसके पठन करता हूँ, श्रवण करता हूँ, तो इसके 2 मात्र शब्द सुनने मात्र से उसके सभी संकटों से मुक्ति होती है। इसके प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार हो सकता है। यह सुनकर राजा ने उसे ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों परम शांति मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। इसीलिए जो कोई यह 9वें अध्याय का
कथा का श्रवण कर लेता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो आज हम और श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करने वाले हैं। अभी हम 10वें अध्याय का महात्म्य शुरू कर रहे हैं। अध्याय 10वां। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्गम में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नामक विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति में, अर्जुन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति के मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यानों में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्मतत्व का साक्षात्कार करता था। अंत जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद जो थे वो मुझे पूछने लगे, पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया? स्वयं आप ही पद पद पर इसका हाथ का सहारा देते चलते हैं। इसी पर भंडारिका यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। और एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुत्रांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां से वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदिराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कंजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करने आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चित्तानंदमयी, सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा वन में युक्त एवं अनशक्ति के लहरों से उल्लासित हो। आपका वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो भगवंत। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित थे। त्रिविध मलों से जो मलमास आता है, त्रिविध मलों से विष्णु भगवान का मलमास, जो एक भी देवों ने मलमास को स्वीकारा नहीं था। अधिक मास, मलमास, धोंड्याचा महीना, ये जो नाम है इसको त्रिविध मलमास, यहाँ पे भागवत गीता में मलमास का उच्चारण किया गया है। इसलिए मैं आपको यह समझा रही हूँ कि त्रिविध मलमासों से रही थे, यानी मलमास जो कोई भगवंत ने जिन्होंने कहा कि ये मलमास, ये गंदा मास से हम नहीं लेते, तो तब जाकर विष्णु भगवान आदि सब देवों के जो भी मलमासों के मलमास जो है सिर्फ विष्णु भगवान ने ही यह अपनाया था। इसीलिए विष्णु भगवान को इतने अधिक मास में भजते हैं। जो कोई विष्णु भगवान को मलमास में भज लेता है, उसके नैया विष्णु भगवान पार करा देते हैं, उसकी हर एक इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए मलमास में पूरे 31 दिन तक विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए और 31 दिनों तक उनको नाना प्रकार के, विविध प्रकार के उनको भोग लगाना चाहिए। और अधिक मास में जो कोई अधिक महीना पालता है उसके तो जीवन तर जाता है। इसीलिए त्रिविध मलमासों से रहित विष्णु भगवान ही है। आप जितेंद्रिय है, आप आदि हो, भक्ति के अधीन रहते हो, ऐसा यह स्तुति कर रहे हैं। जो पक्षी था वो विष्णु भगवान की स्तुति गा रहा है। और आपका स्वरूप साक्षात्कार है, आप अविद्यामयी है, उपाधि से रहित है, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, काम क्रोध मत्स्य गर्व अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। जो कोई आपका चरण कमल एक बार पकड़ लेता है उसको कभी संकटों से, भय से मुक्ति नहीं होती और उनको कभी धन की कमी नहीं होती। उनके घर में सदा माँ लक्ष्मी माता विराजमान रहती है। ऐसे आप शरणागत भक्तों की रक्षा करने में निपुण है, प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपके कामदेवों को भस्म किया था। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हो। आप सभी प्रमाणों से दूर होकर भी प्रामाण्य स्वरूप हो। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ऐसे चैतन्य करके स्वामी तथा
तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे श्रेष्ठधारी आपको मेरा ये बारंबार प्रणाम है। योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करते हुए मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति और आपकी स्तुति करने में दुष्टता नहीं कर सकते। सहस्र मुख वाले नागराज शेष में इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर भी मैं छोटी बुद्धि वाले पक्षी तो पिशाच की क्या बात है, मैं छोटी जीव वाला पक्षी हूँ, फिर भी आपकी इतनी जो मुझे बुद्धि है उतनी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ऐसे पक्षी ने किससे कहा? भगवान से। उसी पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर जो कोई इस स्तोत्र को सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, उसके मोक्ष प्राप्ति होती है और उनको सभी सुख प्राप्त होते, सुख संपत्ति ऐश्वर्य धन की प्राप्ति होती है। ऐसे इस 10वें अध्याय में उन पक्षी के द्वारा स्तुति किए गए इन श्रवण मात्र से ही ऐसा होता है। ऐसे भगवान ने कहा है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्तोत्र को सुनकर मैंने तो उससे पूछा, ए विहम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति में हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जैसे प्रयोजनों को लेकर यहाँ आए तो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जिटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय काली माँ आ गई है उसे सुनिए। अभी जो मेरे शरीर में मैं पक्षी जैसा दिख रहा हूँ, हंस जैसे आप जान रहे, लेकिन मेरे शरीर में जो काली माँ आ गई है, अभी ये काली माँ क्यों आई है अभी तो आप लोग सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ है, अंत आपसे कोई भी बात तो छुपी नहीं है। प्रभु, आप तो सब जानते हैं। आपके सामने कोई भी पक्षी आए, जीव जंतु आए, 84 लाख योनि में जो कोई आपके सामने आ जाए, आप तो समस्त के ज्ञाता हो। फिर भी मुझे बतलाने में, फिर भी मैं आपको, आप जानना चाहते हो कि मैं हंस जैसा दिख रहा हूँ और ये मेरी जो शरीर में जो काली माँ है, ये समय की काली माँ क्यों आ गई है जानना चाहते हो। फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ छिपी यथापि आप पूछ रहे हैं तो मैं बतला देता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत वृणलोकों के घास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते 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 सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा और जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देखा, वहाँ से मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कारण न देखा सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह काली माँ कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचारी कर रहा था। उस पोखर के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के कारण परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में काली माँ दिखाई देती। तुम्हें गिरा देखा, मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उसी समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आ गया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इसमें जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उसी समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक महीना को पढ़ा रही थी। उसमें से पति सेवा में कुछ विलंब हो गया और इससे पति देवता मुझ पर कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई तथापि पतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे। मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी और विहम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा बन गई। जो कोई ये 10वां अध्याय सुनता है उसको अच्छा स्वरूप प्राप्त होता है और अप्सरा हो जाते। मेरा नाम पद्यावती हुआ और मैं पद्यावती प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचार कर रही थी। उसी समय सुंदर कमलों से सुशोभित इसी रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और उसमें से उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की,
तो ये दुर्वासा मुनि आ धमके, उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इसी प्रकार में 5 कमलों से युक्त हुई मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र से क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहेगी। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभुक्त युक्त योद्धाय के महात्म्य से 10वें अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांगन नेत्र मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने आज मेरी शाप की निवृत्ति हो रही, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। इसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। जो कोई ये 10वां अध्याय सुन लेता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। यो कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया। वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जो कोई ये 10वें अध्याय का थोड़े से 2 शब्द भी श्रवण कर लेता है उसका जन्म ब्राह्मण कुल में राजा के घर में होता है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेष वास्तव में उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है। यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधर गदाधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। जो कोई 10वां अध्याय सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, विष्णु पद को विष्णु का दर्शन करने के समान होता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी के देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा हो, पापी हो, क्यों न हो, वो भी ये 10वें अध्याय का जो कोई ये कथन सुनता है और सुन लेता है, किसी को बताता है और उसका चेहरा मुख देख लेता है तो वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जीवन मुक्ति में भी पा ली है। अब जब कोई यह 10वें अध्याय से श्रवण मात्र से पाप मुक्त हो जाता है, अंत जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिया करता हूँ। यह सब 10वें अध्याय की महिमा का ही प्रकार है। तब पार्वती जी बोली, इस प्रकार मैंने सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही मैं यहाँ तुमसे कह रही हूँ। नर हो या नारी हो, कोई भी 10वें अध्याय का श्रवण करने मात्र से उसको सभी इच्छाएं पूर्ण होती और पाप रहित हो जाता है। ऐसे पार्वती माता ने स्वयं इस अध्याय में कहा है और जब उसे इस आश्रम में से पालन का फल प्राप्त होता है तो वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ आपको 10 अध्याय श्रवण करा दिए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने 4 अध्याय श्रवण किए हैं। बाकी वीडियो में 2-2 ही अध्याय थे। इस वीडियो में 4 अध्याय एक साथ ही दे दिए ताकि हम जल्दी से नवरात्र आ रही है तो देवी भागवत पुराण पूरे अध्याय सुन सके और पूरी पुराण सुन सके, इसीलिए मैंने इसमें 2 अध्याय ज़्यादा बोल दिए और छोटे भी थे। आगे भी अगर छोटे छोटे रहे तो 4-4 अध्याय करके जल्दी से हम भागवत गीता जो है हम समाप्त या संपूर्ण कर लेंगे और देवी पुराण आगे लगा देंगे। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें। आप कहाँ से भागवत कथा सुन रहे हैं कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, अपना गांव का नाम बताकर, और आपका एक गांव का नाम कमेंट्स करके मुझे पढ़ने में भी आनंद आता है और मुझे और दूसरा वीडियो करने में प्रेरित और उत्साह होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि गाँव का ही नाम लिखना है, तो कोई भी कमेंट्स करके ज़रूर करें ताकि कमेंट्स करके मुझे और उत्साहित होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जय श्री महाकाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।